तो पिछली क्लास हमने कर्नाटक के प्रथम युद्ध पर समाप्त की थी, जिसमें एक्स-ला-सापेल की संधि के माध्यम से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। कर्नाटक युद्ध प्रथम कब से कब होता है? 46 से 48 के बीच, किसके? अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य। अब उसमें जो है अंग्रेज़ों को मद्रास जो फ्रांसीसी जीत लेते हैं वो वापस कर देते हैं, और अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को मिल जाता है। अब आज उसके आगे की घटनाओं के बारे में बताएंगे। तो 1748 में अहमद शाह अब्दाली जो था, 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद, जब जो नादिर शाह था उसकी मृत्यु हो जाती है 1747 में, तो अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन जाता है। और शीघ्र ही उसने क्या किया? काबुल को जीतकर अफ़गान राज्य की नींव रख दी। तो लिख लेते हैं 1747। नादिर शाह की मृत्यु के बाद, नादिर शाह की मृत्यु के बाद, नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बना। कंधार का स्वतंत्र शासक बना। कंधार का स्वतंत्र शासक बना और शीघ्र ही काबुल को जीतकर अफ़गान राज्य की नींव रखी। अफ़गान राज्य की नींव रखी। तो नादिर शाह की मृत्यु कब हो जाती है? 1747 में। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बनता है और काबुल को जीतकर अफ़गान राज्य की नींव रखता है। अब उसके बाद 1748 में 1748 में जो अहमद शाह अब्दाली था, उसने पंजाब पर प्रथम आक्रमण किया, जो क्या रहा? असफल रहा। तो लिख लेते हैं अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर प्रथम आक्रमण किया, जो असफल रहा। अच्छा, उस टाइम पंजाब का शासक कौन था? तो जो मुग़ल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला ने लाहौर का सूबे का गवर्नर जो था, लाहौर सूबे का जो गवर्नर था, मोइनुल उल मुल्क को बनाया था। वह पंजाब का गवर्नर था। जो मुग़ल शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला, उन्होंने लाहौर सूबे का गवर्नर नियुक्त किसको किया था? मोइनुल उल मुल्क को, और वही पंजाब का गवर्नर था। तो लिख लेते हैं यहाँ पे मुग़ल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला ने लाहौर सूबे का गवर्नर
मोइनुल मुल्क को बनाया था। वह लाहौर के साथ पंजाब का, तो जो मोइनुल मुल्क था वह लाहौर के साथ पंजाब का भी गवर्नर था। अब उसके बाद 1748 में ही मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र अहमद शाह दिल्ली का शासक बनता है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण अहमद शाह के शासनकाल में होता है। तो लिख लेते हैं 1748 में ही मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु के बाद उसका पुत्र 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो जाती है, तो उसका पुत्र अहमद शाह दिल्ली का शासक बना। अहमद शाह दिल्ली का शासक बना। अहमद शाह दिल्ली का शासक बना। अब्दाली का आक्रमण अहमद शाह के शासनकाल में हुआ। अहमद शाह अब्दाली जो था, अब्दाली का आक्रमण अहमद शाह के काल में हुआ। अब उसके बाद 1748 में ही हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाले चिनकलिज खां या निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। 1748 में हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाले हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाले हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाले चिनकलिज खां निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई। यह हैदराबाद की स्वतंत्र स्थापना किसने की थी, ये पूछा गया है कई बार। फिर 1749 में अहमद शाह ने दूसरी बार पंजाब पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर दूसरी बार आक्रमण किया। पंजाब का जो गवर्नर था मोइनुल मुल्क को हरा दिया, लेकिन कर देने की शर्त पर उसको क्या कर दिया, पुनः नियुक्त कर दिया या गवर्नर बना दिया। तो लिख लेते हैं 1749 में अहमद शाह अब्दाली ने 1749 में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर दूसरी बार आक्रमण किया। पंजाब पर दूसरी बार आक्रमण
किया। पंजाब का गवर्नर मोइनुल मुल्क, पंजाब का गवर्नर, पंजाब का गवर्नर मोइनुल मुल्क, मोइनुल मुल्क, पंजाब का गवर्नर मोइनुल मुल्क। देखो, पंजाब का गवर्नर मुग़ल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने लाहौर सूबे का गवर्नर मोइनुल मुल्क को बनाया था। वह लाहौर के साथ साथ पंजाब का भी गवर्नर था। तो जो पंजाब का गवर्नर था मोइनुल मुल्क, वो हार गया। का गवर्नर मोइनुल मुल्क हार गया, लेकिन कर देने की शर्त पर अहमद शाह अब्दाली ने पुनः पंजाब का गवर्नर बना दिया। कर देने की शर्त पर अहमद शाह अब्दाली ने पुनः मोइनुल मुल्क को गवर्नर बना दिया। मोइनुल मुल्क को गवर्नर बना दिया। तो 1749 की घटना थी। अब 1749 से 1754 के बीच कर्नाटक का द्वितीय युद्ध चलता है। तो 1749 से 1754 कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, तो थोड़ा इसमें समझ लेते हैं। एक तरफ कर्नाटक होता है और हैदराबाद। कर्नाटक, और इधर लिख लेते हैं हैदराबाद। जो कर्नाटक था वहाँ का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन। कर्नाटक का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था। अब अनवरुद्दीन का बहनोई कौन था? चांद साहब। अनवरुद्दीन का बहनोई कौन था? चांद साहब। और इसके साथ साथ कर्नाटक के नवाब दोस्त अली का दामाद भी था। कर्नाटक के नवाब दोस्त अली का दामाद। कर्नाटक के नवाब दोस्त अली का दामाद दोस्त कौन था? चांद साहब। तो ये अनवरुद्दीन का बहनोई भी था और कर्नाटक के नवाब दोस्त अली का चांद साहब दामाद भी था। अब दोनों के बीच जंग सत्ता के लिए शुरू हो गई। मराठों के कब्जे में जो चांद साहब था, ये मराठों के कब्जे में से अब रिहा हो चुका था। पहले मराठों के कब्जे में था, अब ये रिहा हो गया था। तो इन दोनों के बीच कर्नाटक में दोनों के बीच सत्ता को लेकर जंग।
अच्छा, जो चांद साहब था ये मराठों के कब्जे से आज़ाद हो गया। तो पहले किसके कब्जे में था? मराठों के कब्जे में चांद साहब। लेकिन अब ये जब ये आज़ाद हो गया तो इन दोनों के बीच, अनवरुद्दीन और चांद साहब के बीच क्या होने लगा? दोनों के बीच सत्ता को लेकर जंग होने लगी। अब इधर जो था हैदराबाद, तो हैदराबाद का निज़ाम था आसफ। जो हैदराबाद का निज़ाम आसफ जहाँ था उसकी मृत्यु हो गई, तो आसफ जहाँ का पुत्र नासिर जंग था। तो हैदराबाद के निज़ाम आसफ जहाँ, हैदराबाद के निज़ाम जो थे आसफ जहाँ की मृत्यु जब आसफ जहाँ, हैदराबाद का जो निज़ाम था आसफ जहाँ, उसकी मृत्यु हो जाती है तो आसफ जहाँ का पुत्र, आसफ जहाँ का पुत्र, आसफ जहाँ का पुत्र कौन था? नासिर जंग। और आसफ जहाँ का पौत्र, पुत्र और पौत्र में नासिर जंग। आसफ जहाँ का पुत्र नासिर जंग और आसफ जहाँ का पौत्र मुजफ्फर जंग। आसफ जहाँ का पौत्र मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग। इन दोनों के बीच उत्तराधिकार के लिए या सत्ता के लिए जंग होने लगी। इन दोनों के बीच उत्तराधिकार, इन दोनों के बीच, दोनों के बीच उत्तराधिकार के लिए जंग होने लगी। अब इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है? जो कर्नाटक का था नवाब अनवरुद्दीन, तो अनवरुद्दीन का बहनोई था चांद साहब, और कर्नाटक के नवाब दोस्त अली का दामाद भी था। इन दोनों के बीच जंग होने लगी। अनवरुद्दीन को हटा के चांद साहब बनना चाहते थे क्योंकि मराठों के कब्ज़े से आज़ाद हो गए थे। इधर जो हैदराबाद था उसके जो निज़ाम थे आसफ जहाँ की मृत्यु हो जाती है और आसफ जहाँ का पुत्र नासिर जंग और आसफ जहाँ का पौत्र मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार के लेकर जंग होने लगती है। अब जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो था, लिख लेते हैं, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले ने कर्नाटक के युद्ध में या कर्नाटक में चांद साहब, डुप्ले कर्नाटक में चांद साहब और हैदराबाद में इन्होंने, जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था वो कर्नाटक में चांद साहब और हैदराबाद के मुजफ्फर जंग का साथ दिया। हैदराबाद के मुजफ्फर जंग का साथ दिया, मुजफ्फर जंग का साथ दिया। अब अंग्रेज़ जो थे, अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के अनवरुद्दीन और हैदराबाद के नासिर जंग का साथ दिया। अंग्रेज़ों ने अब देखो, दो विदेशी शक्ति, दो भारतीयों के बीच
यानी भारतीय मामलों के बीच कैसे हस्तक्षेप करते हैं, यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों में भी विरोधाभास था, तो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों, जब फ्रांसीसी चांद साहब और हैदराबाद के मुजफ्फर जंग के साथ दिया, तो अंग्रेज़ों ने किसका साथ दिया, अनवरुद्दीन और हैदराबाद के नासिर जंग का साथ दे दिया। तो अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के अनवरुद्दीन और हैदराबाद के नासिर जंग का साथ दिया। नासिर जंग, हैदराबाद के नासिर जंग का साथ दिया। अब एक तरफ फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चांद साहब की संयुक्त सेना, और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन के मध्य, जो अनवरुद्दीन था दूसरी तरफ, उसके मध्य 3 अगस्त 1749 को अंबर नामक स्थल पर क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें अनवरुद्दीन मारा गया और उसका पुत्र मोहम्मद अली भागकर त्रिचनापल्ली में शरण ली। तो लिख लेते हैं फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चांद साहब की संयुक्त सेना, मुजफ्फर जंग और चांद साहब की संयुक्त सेना। तो जो फ्रांसीसी गवर्नर था, हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले कर्नाटक में चांद साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया। तो इन लोगों की संयुक्त सेना और जो संयुक्त सेना और अनवरुद्दीन के मध्य, किसके मध्य, और अनवरुद्दीन के मध्य, अनवरुद्दीन के मध्य, जो अनवरुद्दीन था उसके मध्य 3 अगस्त 1749 को, 3 अगस्त 1749 को अंबर नामक स्थान पर, अंबर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। तो अंबर नामक स्थान पर जो युद्ध होता है उसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चांद साहब एक तरफ थे, अनवरुद्दीन के मध्य होता है, और जिसमें अनवरुद्दीन मारा गया। अनवरुद्दीन मारा गया, अनवरुद्दीन मारा गया, और उसका पुत्र मोहम्मद अली भागकर, अनवरुद्दीन का पुत्र और उसका पुत्र मोहम्मद अली भागकर, त्रिचनापल्ली में शरण ली।
तो इसका पुत्र भागकर कहाँ शरण ली? तृष्णापल्ली में शरण लिया। अब उसके बाद हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ, पहले तो नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को हरा दिया, बाद में डुप्ले की सहायता से मुजफ्फर जंग नासिर जंग को मार दिया और डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को पांडिचेरी का सूबेदार नियुक्त कर देता है। तो लिख लेते हैं, हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच जो हैदराबाद है उसमें मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। तो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। पहले तो नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को हरा दिया। पहले तो जो तुम्हारे थे, जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो पहले नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को हरा देते हैं। नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को हरा दिया। लेकिन बाद में किसके? डुप्ले की सहायता से मुजफ्फर जंग ने नासिर जंग को मार दिया। बाद में डुप्ले की सहायता से हरा दिया। डुप्ले की सहायता से मुजफ्फर जंग ने नासिर जंग को मार दिया। जंग को मार दिया। नासिर जंग को मार दिया और डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को पांडिचेरी का सूबेदार नियुक्त किया। और डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को पांडिचेरी का सूबेदार नियुक्त किया। पांडिचेरी का सूबेदार नियुक्त किया। डुप्ले का कार्यकाल समाप्त होने के कारण गोडोहू को पांडिचेरी का गवर्नर बनाया जाता है और गोडोहू ने 1756 में अंग्रेज़ों से पांडिचेरी की संधि कर ली। इस संधि द्वारा सुनिश्चित किया गया कि कोई भी भारत के राजाओं के बीच आपसी झगड़े में भाग ना लेगा या नहीं लेगा। तो जो डुप्ले था उसका जब कार्यकाल समाप्त हो गया तो गोडोहू को पांडिचेरी का गवर्नर बनाया जाता है और गोडोहू ने 1756 में अंग्रेज़ों से पांडिचेरी की संधि की। इस संधि द्वारा सुनिश्चित किया गया कि कोई भी भारतीय राजाओं के युद्ध में भाग नहीं लेगा। आपसी झगड़े में जो भारतीय राजाओं का आपसी झगड़ा होगा उसमें भाग नहीं लेगा।
लिख लेते हैं डुप्ले का कार्यकाल, डुप्ले का कार्यकाल, डुप्ले का कार्यकाल समाप्त होने के कारण, समाप्त होने के कारण, डुप्ले का कार्यकाल समाप्त होने के कारण गुडेहू को पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया। गुडेहू को पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया। गुडेहू को पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया। गुडेहू ने 1756 में गुडेहू ने 1756 में अंग्रेज़ों से पांडिचेरी की संधि कर ली। अंग्रेज़ों से पांडिचेरी की संधि कर ली। पांडिचेरी की संधि कर ली। इस संधि द्वारा सुनिश्चित किया गया, इस संधि द्वारा सुनिश्चित किया गया, इस संधि द्वारा सुनिश्चित किया गया कि भारतीय राजाओं के आपसी झगड़े में कोई भी भाग नहीं लेगा, कोई भी भाग नहीं लेगा। अब इसके आगे की घटनाओं के बारे में अगले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे।